दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, कई बार हमें कोई पूछे कैसे हो तो हम तपाक से जवाब देते हैं बस भगवान की कृपा है। तो क्या हम इस कृपा का मतलब जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृपा की, ग्रेस की। तो यह कृपा क्या है? क्या संसार व्यवहार में या अध्यात्म में कृपा की जरूरत है? तो वो कैसे प्राप्त हो? कृपा पात्र कैसे बने? चलिए जानते हैं अपने प्यारे आत्मज्ञानी से। हमें कैसे पता चले कि दादाजी पर हम पर राजी है और उनकी हमारे पर कृपा है? दीपक भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये 5 आज्ञा जितनी पालन होते जाएगी तो दादाजी का राजीपा मिलते ही जाएगा। दादाजी बहुत राजी होते हैं क्योंकि एक किसान है, उसने कुछ बीज डाले और अभी 2 दिन में उगने चाहिए और 15 दिन तक नहीं उगा तो उसको क्या हो जाएगा? और थोड़ा भी उगना चालू हो जाए तो किसान कितना खुश होता है, अरे अभी चलो हो गया, हमारी मेहनत सफल हो गई। तो ये दादाजी ने ज्ञान बीज रोपा है, ज्ञान जागृति। अभी आप बोलते मुझे बहुत झगड़ा होता है, मुझे ज्ञान का फायदा नहीं मिलता है, तो राजी पाबंद हो जाएगा कि अभी इसको करुणा होती है उस टाइम पे कैसे बाहर निकले दोष में से। और आपकी प्रगति देखी कि आप जागृति में रहते हो, प्रतिक्रमण करते हो, दोषोध होते हो, दूसरे को निर्दोष देखते हो, तो राजीपा अपने आप उतर जाएगा। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह और आज हम बात कर रहे हैं कृपा के बारे में, ग्रेस के बारे में। तो दोस्तों, हमें यह कृपा कैसे प्राप्त हो? क्या वह हमें पिछले जन्म की पुण्याई से मिलती है या फिर यहाँ पर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है? राजीपो, कृपा और करुणा में क्या फर्क है? वह कैसे प्राप्त हो? आज्ञा में रहने के लिए भी क्या उनकी कृपा की जरूरत है या फिर यहाँ पर प्रार्थना काम करेगी? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से हमारे अगले सेगमेंट में। What is the role of grace? Can grace help us in taking away the negative tendencies as attachment, anger, desires, etc.? Can grace take over karmas? ग्रेस यानी कृपा। तो कृपा से क्या होता है कि हमारा प्रकृति तो एज इट इज रहेगी मगर हमें जागृति ज्यादा हो जाती है। प्रकृति के दोष है उसमें हमें जो असर हो जाती थी उससे हम मुक्त रह सकते हैं कृपा से। और ये नेगेटिविटी, एंगर, अटैचमेंट, डिजायर्स वो प्रकृति में शिवानी के पास रहेगा मगर आपको टच नहीं होएगा। ग्रेस से बहुत फायदा मिलता है। ग्रेस के पहले का एक स्टेप है, दादाजी 3 स्टेप बताए थे, राजीपो, कृपा और करुणा। राजीपो यानी वो हमारे ऊपर राजी हो जाए दादा, ऐसे हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। और उसका फर्स्ट स्टेप है 5 आज्ञा में जितना रहोगे उतने दादाजी का राजीपा आपको मिलेगा। खुशी, दादाजी खुश हो जाएंगे। नहीं जैसे स्टूडेंट रहते 50 और टीचर सब स्टडी कराते हैं, कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं तो 2 स्टूडेंट बराबर ध्यान से सुनते हैं और टीचर का कहा बराबर करते हैं तो टीचर की खुशी उसके ऊपर उतर जाती है, खुश हो जाते हैं कि नहीं ये एक्यूरेट करता है। दूसरे कोई खेलते हो, कुछ मजाक करते हो, कोई मस्करी करते, ध्यान नहीं देते, होमवर्क भी नहीं करके आते हैं तो उसके ऊपर बेध्यान हो जाता है टीचर कि इसको ज़्यादा जो अच्छी तरह पढ़ता है उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा दो। ऐसे यहाँ भी दादाजी की कृपा कभी मिलेगी तब जितनी आज्ञा में रहेंगे उतने दादाजी का राजीपा मिलता है। राजीपा यानी 1-1 पैसा इकट्ठा करेगा तो 1 रुपया होएगा, तो 1 रुपया यानी कृपा। ऐसे 1-1 पैसा इकट्ठा करोगे, 1-1 पैसा इकट्ठा करते जाने का तो 1 रुपया की नोट हो जाएगी, 1 रुपया। ऐसे 1-1 रुपया इकट्ठा करोगे 100 की नोट हो गई तो करुणा। वहां बाद में अभेद भाव है, बाद में आगे पुरुषार्थ बाकी नहीं रहेगा। पर यहाँ से शुरुआत होती है, पहले दादाजी की आज्ञा में जितने रहेंगे दादाजी का राजीपा हमें मिलते जाएगा। तो दादाजी ये आज्ञा में रहने के लिए भी तो कृपा जरूरी है ना?
कृपा से तो पहले ज्ञान तो मिल गया, मगर अभी हमारा भी पुरुषार्थ यानी आपको होमवर्क दिया तो आप दूसरे दिन नहीं करके आए, तो वो आपके तरफ से शुरू होता है। और अगर हम होमवर्क करने की कोशिश सच में कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति की वजह से कहीं पे कुछ अड़चन आ रही है, तो अगर हम दादाजी को मन से प्रार्थना करते, उस वक्त माफी मांग लेते कि आज्ञा में नहीं रह पाए, इसके लिए क्षमा करना और आगे जाने के लिए कृपा कीजिएगा, तो करेंगे। बहुत फर्क पड़ेगा डेफिनेटली। और वही हमारे पास पुरुषार्थ है कि क्योंकि प्रकृति का कचरा तो है, हमारी जागृति है कि कचरे में हमें सहमत नहीं है, हमें ज्ञान में रहना है। दादाजी मुझे शक्ति दो, आप कृपा करो, तो फिर वो कनेक्शन चालू होने से हमारी शक्ति बढ़ती है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं कृपा के बारे में, हम पर उतरती उनकी ग्रेस के बारे में। तो दोस्तों, हमें कैसे पता चले कि दादाजी हम पे राजी है? क्या यह हमारी प्रगति, सिंसियरिटी या फिर परम विनय पर निर्भर है? तो कृपा पात्र होने का क्या उपाय है? क्या उनकी आज्ञा में रहने से वह प्राप्त होगी? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी से। ये कृपा क्या है? कृपा जी, कृपा कृपा का कृपा यानी क्या कि नहीं, आपने ज्ञान लिया, बाद में आपको 5 आज्ञा समझाई है ना। 5 आज्ञा मुझे समझ नहीं आया अभी तक। नहीं आया जी, ये थोड़ा थोड़ा ये रिलेटिव रियल आप पूछते हो, वही 5 आज्ञा का पार्ट है। ये रिलेटिव पॉइंट से मैं विक्रम हूँ कहने से हो जाता? रिलेटिव पॉइंट से मैं विक्रम हूँ, रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। वही रिलेटिव यानी व्यवहार से विक्रम है, और सचमुच शुद्ध आत्मा हो। और सब फाइलों का संभाव से निकाल करो। विक्रम फाइल 1 है, भाई फाइल 2 है, बच्चे फाइल संभाव से निकाल करो। और हुआ सुव्यवस्थित, सब संजोग मिलके कार्य हुआ, किसकी गलती निकालोगे? तो व्यवस्थित का ज्ञान, ऐसे सब 5 आज्ञा में जितना रहो तो दादाजी खुश हो जाएंगे कि नहीं ये ज्ञान में अच्छा रहता है। तो बाद में दादाजी की कृपा उतरती है। कृपा यानी क्या कि जितना हम आज्ञा में रहेंगे उतनी कृपा हमें उतरती जाएगी। और हमें आज्ञा में नहीं रहे, किसी को दुख देते हैं, किसी के साथ क्लेश करते हैं, किसी के दोष निकालते हैं, हम अहंकार से, बुद्धि से हमारे गलतियों को रक्षण करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, दादाजी की राजी खुशी नहीं होंगे। दादाजी ये कृपा कम हो जाएगी, कृपा पात्र नहीं होंगे हम। समझ में आया? और कृपा से अनुभव बढ़ता है आत्मा का। जैसे स्कूल में हम जाते हैं पढ़ने के लिए, और टीचर ने होमवर्क दिया, ये तो बोल बोल करेगा, उसमें क्या नहीं करेंगे हमको खेलना है, मजा करनी है। आप सही ढंग से होमवर्क नहीं करोगे तो टीचर खुश हो जाएंगे ना। और आप सही ढंग से होमवर्क किया, अच्छी तरह पढ़ाई करते हो, कभी टीचर ने कुछ पूछा तो सही आंसर देते हो, परीक्षा में अच्छे मार्क आते हैं, तो टीचर खुश हो जाएंगे। तो आपके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, नहीं इनको अच्छा पढ़ाई सिखाओ ताकि वो बहुत बड़ा आगे बढ़े, कुछ अच्छे कैरियर बनाए। तो टीचर खुश हो गए, वो कृपा वही बोला जाता है। और हम टीचर के कहे अनुसार नहीं करें तो टीचर खुश नहीं होंगे, तो कृपा कम हो गई बोला जाएगा। समझ में आया? जी, जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं कृपा के बारे में, ग्रेस के बारे में। तो दोस्तों, कृपा क्या है? आत्मज्ञान के बाद दादाजी की कृपा कैसे उतरेगी? तो फिर कृपा पात्र होने की चाबियां क्या हैं? चलिए जानते हैं हमारे इस सेगमेंट में। अब तुझे सिर्फ कृपा यानी क्या? कृपा यानी क्या है कि नहीं, अभी टीचर है स्कूल में, हम अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं, टीचर को जवाब देते हैं, अच्छा विनय रखते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क लाते हैं, टीचर खुश हो जाता है। तो कभी आपको कुछ तकलीफ आ गई, आप पूछोगे, टीचर स्पेशल ध्यान देता है, भाई इसको जरा ज़्यादा ध्यान दो, ये बहुत होशियार लड़का है। तो ये ज़्यादा ध्यान दिया वो कृपा, क्योंकि हम तो उनकी आज्ञा में रहते हैं, वो खुश हो जाए ऐसे करते हैं। कभी अभिनय किया ही नहीं टीचर का, पढ़ाई में भी हम अच्छी तरह सिंसियरली पढ़ते हैं, तो टीचर खुश हो गए तो उसकी कृपा उतर जाती है। समझ में आया ना? ऐसी कृपा, हाँ ऐसी कृपा मुझ पे भी बने, ऐसी आशीर्वाद दीजिए। और 5 आज्ञा में रहने की आशीर्वाद दीजिए। बरोबर है। और 5 आज्ञा में रहने से ही वो कृपा पात्र होते जाए। किसी को दुख मत दो, किसी के दोष मत देखो, कहीं किसी को दुख गया दिल से पश्चाताप करते रहो, और 5 आज्ञा में रहते रहो।
तो धीरे धीरे दादाजी की कृपा उतरते ही रहेगी, कृपा बढ़ेगी दादाजी की। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं गुरु कृपा के बारे में, हम पर उतरती उनकी ग्रेस के बारे में। तो दोस्तों, यह गुरु कृपा क्या है, वह कैसे काम करती है, क्या वह हमारे कर्म चेंज कर सकती है, कर्म फल बदल सकती है, गुरु कृपा से क्या प्राप्त हो सकता है, संसारी दुख में कमी, शरीर की वेदना में कमी या फिर मोक्ष। चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी से हमारे अगले सेगमेंट में। किसी की कृपा से जीव कुछ भी पा सकता है, जो ऐसा है तो भगवान और गुरु की कृपा हमेशा कायम रहती है, फिर भी जीव कुछ पा नहीं सकता है। वजह क्या है? उपादान और निमित्त का कोई कारण इसमें वजह है क्या? इसमें क्या है कि हम लोग गुरु की कृपा या भगवान की कृपा जो बोलते हैं, तो कृपा वो हमारा आचार सुधारने के लिए काम नहीं लगेगी, हमारा कॉजेस सुधारने में काम लगती है, कॉजेस पार्ट। और आचार हो तो पूर्व कर्म का फल है, वो भगवान महावीर से भी चेंज नहीं हो सकता है, कृष्ण भगवान को भी अपने कर्म भुगतने ही पड़े, उसमें वो लोग खुद भी अपने नहीं चेंज कर सकते हैं तो दूसरे के कैसे चेंज कर सकेंगे। तो चेंज होने की जगह दूसरी जगह है। कृपा का फल कर्म क्षय करने में हो सकता है या कर्म चेंज करने में हो सकता है। कर्म फल में कृपा, हाँ, कर्म फल भुगतने में कृपा काम करेगी, हमको सहन करने में या सफरिंग में कम हो सकता है, वही कर्मफल उतना ही होगा। मगर हमारी दृष्टि बदल गई, हमारी समझ बदल गई, तो 10 के बदले हमें 10 × 10 100 का दुख होने वाला था, उसके 10 के बदले 9, 8, 7, 6, 5 कितने 0% तक वेदना भुगतने का कम हो सकता है, वो कृपा का फल है। मगर अभी यहाँ जो आपका प्रश्न है कि किसी की कृपा से जीव को कुछ पा सकता है, तो कृपा से आत्म साक्षात्कार पा सकता है, कृपा से जागृति पा सकता है, कृपा से अनुभव पा सकता है, कृपा से कर्मफल में चेंज नहीं हो सकता है। समझ में आया? जी जी। और उसमें निमित्त और उपादान की बात यह है कि कृपा करने वाला निमित्त है और हमारा उपादान, हमारी आज्ञा अधीनता, हमारा परम विनय, वो उपादान है हमारा। तो निमित्त की कृपा जरूर हमारे पर उतर सकती है। वो अनंत बंदी कर्म जो जीव लेके आता है, उसको सत्संग में आने का भी बाधा रूप होता है, तो उसमें क्या समझे? सच्ची बात है। और अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोभ जीव को है ही है, फिर भी कोटि जन्म की पुण्य होगी तो पुण्यानुबंधी पुण्य ऐसी चीज है कि ज्ञानी सत्पुरुष का संजोग मिलन करा सकता है। और सत्पुरुष की कृपा से अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोभ टूटते हैं। इतना ही नहीं, ये तो अक्रम विज्ञान है, तो अनंतानुबंधी के साथ में मिथ्यात्व मोह, मिश्र मोह, सम्यकत्व मोह सब टूट के क्षायक संकित तक पहुंच सकता है अक्रम विज्ञान से, अपवाद मार्ग में, कृपा से जी, यानी हो सकता है कृपा से। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर एक सवाल को। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ज्ञानी की कृपा, गुरु की कृपा हमें परम विनय, समर्पण और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। तो चलिए ज्ञानी के बताए हुए 5 आज्ञा के मार्ग पर चलकर मोक्ष का पुरुषार्थ जारी रखें। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष है ये ज्ञान।